हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लॉप ऑफ सक्सेस और दिस इज राघव। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट 2। तो ये मॉक टेस्ट मैं 15 मिनट में कंप्लीट करूँगा। तो जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलूँगा, ज़्यादा बोलने जाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, ये वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऐसा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन देगा तो लास्ट में कितना 4 है, 5 4 है, तो ऐसा करके लिखना पड़ेगा 4 इंटू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 17 18। सो देखिए ऑप्शन ए होगा करेक्ट। सो ये देखिए 1 होल 2/5 मतलब 1/5 मतलब क्या होता कितना होता है 0.25। तो 1.4 प्लस 2.6, तो यहाँ पे कितना होगा 4 4 से यहाँ पे 1.75 माइनस 1.75 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 2.25। ऑप्शन ए। इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पे हाँ, तो इसका 3 का स्क्वायर अगर करूंगा माइनस √8 का स्क्वायर मतलब 8। सो देखिए 1 डिफरेंस आ रहा है, सब में 1 डिफरेंस होगा। ऐसा अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करूंगा तो देखिए जस्ट ऊपर लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमिनेटर को। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर 3 प्लस √8 और यहाँ पे होगा माइनस √8 प्लस माइनस √7 और यहाँ पे होगा प्लस √7 और यहाँ पे होगा प्लस √6 और यहाँ पे माइनस √6 और यहाँ पे होगा माइनस √5, यहाँ पे होगा प्लस √5, यहाँ पे होगा 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे √8 √8 √7 √7 √6 √6 √5, तो यहाँ पे 3 + 2 5 आंसर। ठीक है। Determine the ratio of the number of students who play football to the number of students who play basketball in survey 120 student from the following data। तो फुटबॉल कितना देखिए यहाँ पे प्ले फुटबॉल और यहाँ पे प्ले फुटबॉल मतलब 45 25 70। और बास्केटबॉल कितना है देखिए बास्केटबॉल खेला है 25 + 35। सो ये यहाँ पे होगा इस टू 25 + 35 करूँगा तो 60, तो 7:6 आंसर होगा। Tina and Mira started a business with 1,80,000 respectively. After 6 months, Mira added 40,000 more. Tina withdrew 20,000 at the same time. What is the profit ratio? तो देखिए टीना और मीरा। सो यहाँ पे एक काम करिए, देखिए यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे भी 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो 7 जीरो, तो मतलब 4 जीरो में नहीं लिखूंगा तो 10 इंटू 6 और उसके बाद 20,000 विदड्रॉ किया मतलब 8 इंटू 6 और यहाँ पे मेरा 8 इंटू 6 प्लस यहाँ पे होगा 12 80 + 40 12, तो 12 इंटू 6। सो यहाँ पे देखिए 60 + 40 मतलब 108 और यहाँ पे होगा 48 + 72 48 + 72 अगर करूँगा तो 48 + 72 अगर किया तो क्या होगा 120, तो जीरो काटेगा तो यहाँ पे कितना होगा 9 3 से काटेगा 3 3 जा और 3 6 जा और यहाँ पे देखिए 3 4 जा 4 9 जा 4 10 जा। सो 9:10 आंसर। A invests ₹20,000 while B invests ₹30,000. A received an additional 20% for a management. The total profit 60,000. What is A's share? सो यहाँ पे 60% का 20% मैनेजमेंट के लिए मिलेगा, तो 60% का 20% कितना होता है देखिए 12,000 और यहाँ पे अगर माइनस करूँगा तो 60 से 12 तो 48,000 होगा। सो एक दोनों का रेशियो ए और बी का रेशियो कितना होगा 2:3 होगा, तो यहाँ पे ए को कितना मिलेगा 2/5। 48,000 अगर करूँगा तो कितना आएगा 5 9 जा और यहाँ पे होगा 5 6 जा। सो यहाँ पे देखिए 96 2 जा कितना होगा 19200, तो उसके बाद देखिए हम यहाँ पे प्लस 12,000 मिलेगा। सो टोटल कितना आएगा 31,200, तो यहाँ ऑप्शन सी। A batsman average score for certain number of innings is 44. If he scores 132 runs in the next innings, his average becomes 48. How many innings did he play? तो यहाँ पे देखिए 44 अगर एवरेज होगा, सो 132 से अगर 44 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 8 तो 88। सो देखिए यहाँ पे 48 एवरेज ज़्यादा हुआ तो 4 से अगर डिवाइड करूंगा तो टोटल इनिंग्स आ जाएगा, तो 22 इनिंग्स, तो यहाँ से एक माइनस करूंगा अर्लियर बोला, सो 21 इनिंग्स होगा। The average of 13 number is 70. The average of first 5 number is 60. The average of next 5 number is 25 higher than the average of first 5 number. तो 65 का 25% ज़्यादा होगा। 65 इंटू होगा यहाँ पे देखिए 5/4 60 इंटू 5, तो यहाँ पे होगा 4 से अगर काटूंगा तो 15 आएगा, तो 75। तो नेक्स्ट 5 नंबर का 75 और यहाँ पे द 11 नंबर इज 6 लेस देन, तो 11 नंबर 6 लेस देन 13 नंबर, 13 नंबर अगर x होगा
सो ये 6 लेस देन और एंड द 12 नंबर इज 4 ग्रेटर देन 13 नंबर, तो 12 नंबर होगा 4 ग्रेटर देन 13 नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ, तो 13 नंबर में एक्स लिया हूँ, तो यहाँ पे देखिए 75, तो कितना पहले एवरेज 70 था, ज़्यादा हुआ 5, तो 5 इंटू 5 और यहाँ पे माइनस कितना हुआ 60, तो 10 इंटू 5, तो यहाँ पे कितना होगा -25, तो -25 अगर होगा तो 3 नंबर का एवरेज कितना है 210, तो 210 अगर होगा तो इसके साथ -25 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 235। सो यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल होगा 235। सो 3x माइनस 2 इक्वल टू 235, तो 3x इक्वल टू होगा 237। सो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा देखिए 3 7 जा 21, 3 9 जा तो 79 आएगा। तो 11 नंबर कितना बोला, 11 नंबर होगा 6 लेस देन तो 73 और यहाँ पे 12 नंबर होगा 4, तो यहाँ पे 83। सो इसका एडिशन करूंगा तो देखिए 6, तो यहाँ पे होगा 78 आंसर। In an election, 80% of eligible voters cast their votes. Of these votes, 5% were declared invalid. If a winning candidate received IFNA, which accounted for 60% of the total vote, what was the total number of eligible voters enrolled in the election? तो अगर x अगर टोटल होगा तो 8, इसका 80% मतलब 4/5, तो 5% इनवैलिड होगा मतलब 95/100। विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला 60%, 60% मतलब होता है 3/5, तो इसका वैल्यू कितना है 11400। सो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू तो कितना होगा 5 से इसको अगर काटूंगा तो देखिए 19 से काटेगा और यहाँ पे 11400 इंटू 5/3 इंटू 1/4 इंटू 100/19। सो 3 से इसको काटूंगा 3 3 जा 9, 3 8 जा, सो इसको 19 से काटूंगा 19 200 और इसको 2 से काटूंगा तो 550, 5 5 25,000 आंसर। The compound interest on sum 18% per annum 1.5 years compound yearly is 286 to find its principal। तो 18% अगर होगा 18 प्लस 9 माइनस 18 इंटू 9 बाई 100, तो 18 इंटू 9 27 प्लस होगा तो 89 जा कितना होगा 1.62, तो ये 28.62 का वैल्यू अगर 2862 होगा तो ये देखिए यहाँ से समझ में आया, टे आंसर होगा 10,000। If the compound interest on certain sum at 16 or 2/3 per annum for 3 years is इतना, find the simple interest on the same sum at the same date and for the same period। तो 16 और 2/3 मतलब 1/6, 1/6 अगर 3 ईयर के लिए होगा तो 6 क्यूब इंटू 7 क्यूब तो 216 और 343, तो इसको माइनस करूंगा तो 6 7 2 1, तो 127 का वैल्यू बोला 1270, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 10। सो देखिए यहाँ पे 216 का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट करूंगा 6 तो यहाँ पे होगा 3/6, तो 3/6 अगर करूंगा तो यह होगा 36, 36 से अगर इस 10 का वैल्यू अगर होगा तो देखिए 1080 आंसर। A tea seller bought 15 kg of Darjeeling tea at 300 per kg and 25 kg Assam tea 240 per kg. He mixed them together. Due to slight drop in market price, he had sold the intermixture to 60 per kg. Calculate his total profit or loss। तो 15 इंटू 30 कितना होता है 4500 और यहाँ पे 25 इंटू ये कितना होगा, ये होगा देखिए 26,000। सो यहाँ पे होगा 10500, तो और यहाँ पे देखिए 260 इंटू 40 अगर करूँगा तो 26 फोर जाएगा तो 1040, तो यहाँ पे देखिए तो ये होगा तो 100 रुपया लॉस होगा। An antique dealer sold 3 items A, B, C in the ratio selling price in the ratio 4:5 he suffered 10% loss on item A, made 50% profit on item B, and no profit no loss। See what is the approximate percentage gain or loss। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4:5 तो 4 का अगर 10% लॉस करेगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 10/9 और यहाँ पे 5 का 50% प्रॉफिट करेगा तो कॉस्ट प्राइस 2/3 और ये 6, तो यहाँ पे 9 होगा एलसीएम, तो यहाँ पे 9 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 और ये 30 और यहाँ पे होगा 54। सो यहाँ पे ये तो सेलिंग प्राइस आया और यहाँ पे देखिए सॉरी कॉस्ट प्राइस आया, ये सेलिंग प्राइस ये 4:5 तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो इसका टोटल कितना हो रहा है 15, तो 15 को भी 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 135, तो एस पी 135 सी पी 124, तो 11 प्रॉफिट 124, तो देखिए यहाँ पे
अगर 11 12 से छोटा होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, देखिए 8.88 होगा। A 75 liter mixture contains milk and water in the ratio 3:2. If 15 liters of this mixture are removed and replaced by 10 liter of pure milk, what is the new ratio milk and water? देखिए अगर 15 लीटर 75 से माइनस करूँगा तो 60 होगा, तो 3:2 रेशियो में अगर बांटूंगा तो कितना आएगा। सो देखिए यहाँ पे होगा 36 और 24, तो मिल्क 36 से इसके साथ 10 ऐड करूँगा तो कितना होगा 46 और 24, तो देखिए 2 से काटूँ 23 12। सो ऑप्शन बी। A wholesaler buys a batch of selling fans at 50% markup what the factory is based or C. He then allows 20% trade discount on retailer. Then retailer applies a 40% markup on his cost and offer a 10% discount to the customer on the printed price. If a customer finally pays itna, what is the original C? So final कितना बोला यहाँ पे 18144। तो यहाँ पे देखिए लास्ट से करूँगा 10% डिस्काउंट, मतलब उसका वैल्यू होगा 10/9। तो यहाँ पे देखिए 40% मार्कअप किया, मतलब उसका वैल्यू आएगा 5/7। उसके बाद 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मतलब होगा 5/4। और यहाँ पे देखिए 50% मार्कअप किया, ज़्यादा किया तो ये होगा 2/3। तो इसको अगर 9 से काटूंगा तो 9 2 जा 18, 0 9 1 जा 9 9 6 जा, और इसको फिर से 3 से काटूंगा तो 3 6 जा, और यहाँ पे होगा 3 7 जा 3 2 जा, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 5 जो 25 25 2 जा 50, तो 55, तो 5 6 या 30, तो डिजिट सम 3 आएगा, देखना पड़ेगा ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए डिजिट सम 3 आ रहा है और कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। A can lay railway track between two specified stations in 16 days, while B can complete the same tracks in 12 days. So C assess them and they manage to finish the job in 4 days. How long would it take to see complete the job on their own? तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी और सी बोला, तो ए का कितना बोला 16 और बी बोला 12। सो अगर इससे लूँगा तो 40, तो 16 3 जा 4 जा, तो 7 + 3 3 + 7 7 होगा, 3 + 4 7, तो इसको 4 डेज में करना पड़ेगा, मतलब 4 से अगर डिवाइड करूँगा तो 12, तो 12 करने के लिए इसको 5, सो 5 तो 48/5, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन होगा। 3 varieties of rice costing ₹40, ₹50 and the third unknown price are mixed in the ratio 2:3:5. The resulting mixture is sold 55 kg, making the 10% profit on cost price. What is the price of the third variety? So 55 पर kg होगा, तो इसका 10% प्रॉफिट क्या, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 10/11, तो यहाँ पे होगा 50। So 50 into 5 + 3 8 + 2 10 10 + 500, और यहाँ पे 4 2 जा 8 4 2 जा 80, और यहाँ पे 5 से 50 230 230, तो 270 275, यहाँ पे क्या होगा 10, तो 270 बाई अगर 10 किया तो सॉरी 270/5, तो 5 5 जब 5 4 54 होगा। A can build a wall in 8 days and B can break it 3 days. A walk alone for 4 days and B join for A for 2 days. In how many days will A alone build the remaining part of the wall? तो ए यहाँ पे ए किया, ए और बी ने ब्रेक किया 3 डेज में, तो अगर 24 एलसीएम लूँगा, सो -8 और यहाँ पे 3, सो यहाँ पे ए ने कितना दिन काम किया 4 डेज, तो 12, और फिर से 2 दिन काम किया मतलब 6, तो टोटल 18, और बी ने 2 डेज में कितना तोड़ेगा 16, तो 2, तो अभी भी 22 बाकी है, तो 22 बाकी होगा 3 से अगर 3 7 जो, तो 7 ऑप्शन है। An aeroplane travels a specific distance at a speed of 240 km/h over the course of 5 hours. To cover the same distance 1 hour, it needs to fly at a speed. तो 24 into 5 करूँगा तो कितना आएगा, सो देखिए 120 आएगा, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। A person travels from city A to B, and if he travels at a speed of 50 km/h, he arrives 1 hour early. And if he travels at a speed of 30 km/h, he arrives 1 hour late. Then distance between two distance कितना होता है S1 into S2 by S1 minus S2 into delta T होता है, तो यहाँ पे S1 क्या 50 into 30 by 20 into 2, तो 1 hour गैप, तो यहाँ पे 2 से 2 काटेगा तो 5 3 150 आंसर। A ring-shaped metallic sheet has outer and inner radius 10 cm 6 cm. What is the percentage of full surface area is the ring?
तो क्या होगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पे होगा देखिए, अगर माइनस करूँगा तो 100 से 36 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 64% आंसर। A circular pond is surrounded by a path 2 meter wide, and if the total area pond 616 meters square and pond area 452, तो what is the radius of the pond? तो pi r square इक्वल टू कितना होगा 452.16। तो r स्क्वायर इक्वल टू होगा 452.16 बाई 3.14। तो 3.14 लास्ट डिजिट कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो 16 आएगा। सो उसके बाद देखिए, और यहाँ पे अगर 3 से काटूंगा तो ये 100 से ज़्यादा कुछ नंबर है, तो 100 से स्क्वायर नंबर कितना 121 नहीं होगा 144। तो 4 लास्ट डिजिट 4 आ रहे, तो मतलब 144 हो सकते हैं। तो r स्क्वायर इक्वल टू 144, तो r इक्वल टू 12। The ratio of the circumference of the two circular flower bed is 3:5. If the smaller flower bed has a radius 9 meter, what is the radius of the larger? तो 3 से 9, तो 5 से 15, so यहाँ 15 मीटर। What is the equation of the line 0,3 with slope -1? स्लोप -1 होगा इसका और इसका। सो यहाँ पे 0,3 पुट करना पड़ेगा, 0,3 अगर पुट में तो 0 आएगा, तो ये आंसर होगा। गिवन x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, डिटरमाइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, तो 23 25 माइनस 2। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाइए और PDF ले लीजिए।